हेलो गाइस, एक स्पेशल टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूं कि क्यों पिताजी ने खुद को अलोप किया। जैसे श्री राम जी ने 14 साल के वनवास में और श्री कृष्ण जी ने भी वनवास में खुद को अलोप रखा, खुद को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। वैसे ही क्यों हमारे सतगुरु ने खुद को अलोप किया और क्यों जेल गए। जैसे पहले श्री राम जी ने जिस दिन राजा बनना था तो उसी दिन क्यों उनको वनवास जाना पड़ा। तो जिस दिन श्री राम जी ने राजा बनना था तो उससे एक दिन पहले सभी देवी देवता श्री राम जी के पास आए और उन्होंने अर्ज की कि इस समय अगर आप राजा बन गए तो आप यही रह जाओगे और हमें रावण से मुक्त कौन करेगा, क्योंकि रावण सभी देवी देवता को जीत चुका था, सभी पे जीत हासिल कर चुका था और वो उनको जब चाहता बंदी बना लेता, जब चाहता कोई भी बड़ी से बड़ी सजा दे देता। तो ये सभी देवी देवता जितने थे ये सभी सोचकर बहुत ज्यादा हैरान थे, बहुत ज्यादा फिक्र में थे कि श्री राम जी ही हैं इस धरती पर, एक वही राजा हैं जो रावण का वध कर सकते हैं। अगर श्री राम जी ही राजा बन गए तो अपना सारा राजपाट संभाल कर इधर ही रह जाएंगे। तो सभी इस चिंता में थे कि कैसे इनको रोका जाए ताकि ये राजा न बन सके और रावण का वध कर सके। जिस दिन श्री राम जी ने राजा बनना था तो उससे एक रात पहले के कई ये जो रजा होती है तो भगवान की खुद होती है, खुद ही सारी ये लीला रचते हैं। जो भी होती है खुद की इनकी एक रजा होती है, जो भगवान होते हैं, जो अवतार होते हैं। तो कई जो श्री राम जी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनके मन में कभी उनके लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं आई थी। तो उनके मन में ऐसे विचार पैदा कर दिए, खुद भगवान ने खुद ये लीला रची कि उनका रातों रात फैसला बदले, क्योंकि उसके मन में इतनी बुराई छा गई श्री राम जी के लिए और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि इनको मैंने वनवास पे भेजना है। तो जिस दिन राज्य अभिषेक होना था, श्री राम जी को राजा बनना, तो उसी दिन कई ने ये उनको वचन दे दिया कि आप वनवास जाओ। तो श्री राम जी ने एक जरिया बनाया, एक लीला रची और श्री राम जी वनवास पर गए और जाकर फिर रावण का वध किया, क्योंकि अगर वो राजा बन जाते तो रावण का कभी भी वध न हो पाता। तो सेम वैसे ही श्री कृष्ण जी के टाइम जो कौरव थे उनकी बुराई बहुत ज्यादा छा रही थी पूरे समाज पे। तो जो पांडव श्री कृष्ण जी के बहुत ज्यादा प्रिय थे, बहुत ज्यादा उनको प्यार करते थे, क्योंकि वो धर्म के पक्के थे। तो वो भी सभी राजा बन चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसी लीला खेली कि उनको वनवास जाना पड़ा। श्री कृष्ण जी के उनके वनवास जाने के बाद खुद को अलोप कर लिया था, वो भी कभी किसी के सामने नहीं आए। और सभी श्री कृष्ण जी इस चीज का पता था कि ये वनवास जाएंगे और अपनी इतनी तपस्या करेंगे और इतने शक्तिशाली बन कर आएंगे और आकर कौरवों का आसानी से वध कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ये लीला रची और वो भी वनवास पर गए और खुद को भी अलोप कर लिया। और जब पांडव आए तो एक युग परिवर्तन हुआ और सच की जीत हुई। तो ये लीला श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की खुद की लीला थी। तो अब बात करेंगे हमारे सतगुरु की। तो जैसे हमारे सतगुरु जेल गए तो इनके और भी बहुत ज्यादा कारण हैं, लेकिन अभी मालिक ने खुद ही एक लीला रची, खुद ही एक रजा सभी को रख रहे हैं। तो सतगुरु जब जेल गए तो इनकी बहुत सारी इसके पीछे रीजन थे कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कई भी आपको बताया है, आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आया हूँ कि कैसे उसी दिन युद्ध टल गया था और एलियंस भी चाइना के बॉर्डर पर देखे गए थे और इंडिया और चाइना का भी हाथ मिल गया था और युद्ध टल गया था। और मूवीज में काफी जितने भी पिता ने बताया सारा कुछ सच हो रहा है, कैसे चाइना का साथ दे रहा है एलियंस। और फिर पिता ने जब मिशन पर जाना था उनसे पहले पिता वचन करके गए कि इस युद्ध को हमें रोकना पड़ेगा, अगर हुआ तो महायुद्ध होगा और इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए हमें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। तो पिता ने वचन किए थे, आपने कईयों ने सुना होगा कि युद्ध हुआ तो परमाणु भी चलेंगे, हमें युद्ध तक तो ठीक है लेकिन परमाणु हमें कैसे रोकना है। तो उनके बारे में पिताजी ने परमाणु को कैसे रोका जाए तो उन्हीं की पिताजी ने बारे में स्पेशल डीपली में जाकर बताया था कि अगर परमाणु चल गए तो दुनिया खत्म होगी। तो इसीलिए सतगुरु ने सारा कुछ मूवी में दिखा दिया और खुद भी जाकर त्रिलोकिया में जाकर सारे युग परिवर्तन कर रहे हैं। पिता ने अभी यूपी बरनामा में वचन किया था कि ऊपर कहीं जगह पे अच्छा समय आ गया है। तो इसके बारे में काफी चिंतित थे कि सभी बेखबर मारे जाएंगे, लेकिन जैसे युग परिवर्तन होगा तो इनके बारे में कौन बताएगा कि उस
युग में भी, कल युग के एंड में भी एक राम रहीम आया था जिनके ऊपर इतने ज्यादा इल्जाम लगे थे, इतने ज्यादा लांछन लगे थे, और जितने ज्यादा इन पर इल्जाम लांछन लगते गए उतना ज्यादा उनकी चढ़ाई होती गई, उतने ज्यादा उनके चाहने वाले बढ़ते गए। तो इसी बात पर सतगुरु ने बताया कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि युग परिवर्तन कैसे है, कैसे बुराई का खात्मा हुआ। और स्पेशल सतगुरु के वचन भी थे कि कुछ भी कर लो यत्न वापस तुम्हें ले जाएंगे। तो ये सतगुरु कई बार वचन किए हैं, तो ये जो वचन वो भी तो पूरे होने हैं। तो वो सभी लोगों आने वाले टाइम में जो भी होगा, जैसे युग परिवर्तन होगा, तो उनको ये चीजों का पता चलेगा कि राम रहीम ने युग परिवर्तन कैसे किया था, कैसे एक अवतारों पर इतना ज्यादा जुल्म होते हैं और वो सहते रहते हैं, लेकिन वो अपनी लीला खुद रचते हैं और उन्हीं की रजा में रहना और जीना सिखाते हैं। तो सतगुरु के उन वचनों के ऊपर बाधा बनने के लिए काल युद्ध चाहता था, लेकिन पिताजी का काल भी बहुत बड़ा भगत है हमारे MS जी सतगुरु का। तो जैसे सबने सॉन्ग सुना होगा कि ए काल सुन काल, भगत तो बड़ा है लेकिन जिद पे तो बड़ा है। ये सॉन्ग किसी ने सुना होगा, तो उसमें पिता ने सारा कुछ बताया कि तू भगत भी बहुत बड़ा लेकिन तू अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तो सतगुरु ने अपने बच्चों को खुश करना होता है, लेकिन काल युद्ध चाहता है। लेकिन एक तरफ से क्या किया, सतगुरु ने अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ले लिया, और जैसे काल युद्ध चाहता था पर किस तरीके का, और उनको खुश भी कर दिया। खुद के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लेकर काल ने बहुत नाच नचाया था, सबको पता ही है क्या क्या नहीं हुआ सतगुरु के जाने के बाद। तो सतगुरु तो चाहे उनके साथ कोई बुरा करता तो उनका भी सोचते हैं कि इनको खुश किया जाए, कैसे खुश किया जाए। कर्मों का हिसाब जो होता है वो तो लेखा जोखा जो मालिक जानता है उनके ऊपर ही है, कैसे उनका वो आधार करते हैं, ऐसे कर्म काटते हैं, ये तो हमारा सतगुरु जानता है खुद। और इसलिए मालिक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, खुद लीला रचते हैं और ऐसी लीला रचते हैं जिसको हम कभी भी जान नहीं पाते। हम सोचते रहते ये हो क्या रहा है, लेकिन होता वही है जो सतगुरु खुद चाहता है। और इसलिए मालिक की रजा कभी भी की लीला कभी भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वो खुद ही ऐसे खेल बनाता है और खुद ही उसको चलाता है। तो हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने सतगुरु से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन होता वही है जो उन्होंने खुद लिखा होता है। तो युग परिवर्तन होने वाला, युग परिवर्तन का कारण भी सबको पता है, ऐसी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं। तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को लोप इसलिए रखा था क्योंकि जब भी युग परिवर्तन हुआ, चाहे कोई भी अवतार आया, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, तो उन्होंने अपने आप को दुनिया से लोप रखा था, फिर जाके युग परिवर्तन हुआ था। इसलिए जो मालिक होते हैं उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जो खुद खुदा होते हैं, जो खुद मालिक होते हैं, वो जरे जरे में हर जगह है। जब पिताजी मिशन पर थे तो हम सब ने पिताजी को हर जगह देखा, हर पत्ते में, रोटी में, फ्रूट में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे सतगुरु के हमें सबको दर्शन हुए। तो जैसे सतगुरु के वचन है ना कि वो जरे जरे में है, लेकिन सतगुरु ने एक तरफ से काल को खुश कर दिया थे और ऊपर से अपने अंदर से ही, जब पिताजी मिशन पे अंदर से ऐसी शक्तियां दिखाई MS जी गुरु ने, MS जी खुदा ने, कि सारी साध संगत देखकर हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो सतगुरु होता है इनकी बहुत बड़ी रजा होती है, सोचना हमारे बस में नहीं है। हम जस्ट इस चीजों को फील कर सकते हैं कि कैसे सतगुरु इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, कैसी उनकी लीला चल रही है। हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और उसी में ही हमें अपने आप को राजी रखना चाहिए। और हमारे सतगुरु जब से मिशन पर गए हैं, काल कर मुंह तोड़कर जवाब दे रहे हैं, और सारी दुनिया लग गई एक पासे कि अब डेरा खत्म हो गया, डेरा नहीं चलेगा। लेकिन पिता ने क्या, जब मिशन पर गए और भी ज्यादा लोगों के लिए क्रेज, और भी ज्यादा पिता ने शक्तियां दिखाई, तो सतगुरु ने सबको इतनी खुशियां दी। सबको पता ही है जो दृढ़ विश्वासी वाले हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन ऐसे चेंज होंगे। जैसे जिस दिन पिता मिशन पर गए तो उस दिन तो ऐसे लग रहा था कि वैसे सब कुछ खत्म हो गया। जब श्री राम जी वनवास पर गए तो लोगों ने बोला था कि सब खत्म, कुछ नहीं रह गया। जब श्री कृष्ण जी ने अपने आप को पांडव वनवास पर गए थे, सब भी लगा था कि बस अब कुछ ही नहीं है। हमारे पिताजी जब वनवास पर गए थे, मिशन पर गए थे, तो ऐसे लगता कि बस अब कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या, रजा में खेलते हैं, काल को खुश कर देते, लेकिन काल के आगे हजारों स्टेप चलते हैं। काल भी देखकर ये चीजें दंग रह जाता है कि हो क्या रहा है। जैसे श्री राम जी वनवास पर गए और वापिस आए जब, तो उन्होंने युग परिवर्तन किया। जैसे श्री कृष्ण जी पांडव वनवास पर गए और वापस आए, युग परिवर्तन हुआ। वैसे ही अब ये ने युग परिवर्तन करना है और सभी इस बात पर विचार जरूर करना, क्योंकि पिता ने अभी वचन किया है कि सभी जितने भी अपने डेरे हैं हर ब्लॉक में, उनके ऊपर पिंक कलर का
कलर हो रहा है उनके ऊपर स्पेशल पिता ने वचन किया हम नए युग का ये आरंभ कर रहे हैं, ये नए युग के लिए हम एक ये नया स्टेप ले रहे हैं। तो इसके लिए पता नहीं कितना टाइम लगे, वो चाहे तो आज ही पूरा इस धरती को एक धर्म की धरती बना सकते पूरा, जहाँ पे सच ही सच हो, झूठ का नहीं मिले। लेकिन वो खुद खुदा है, खुद मालिक है, उनको पता है अपने हिसाब से कैसे इससे सृष्टि को चलाना है। और अब हमारी डेरा प्रेमी जितने भी हैं सभी इनके तोड़ने पर, लेकिन पिता ने इतनी ज्यादा शक्तियां दी कि पहले से ज्यादा सेवा सिमरन करने लग गया, पहले से ज्यादा दृढ़ विश्वासी हैं। और अभी पिता जी बहुत सी ऐसी राजा दिखा रहे हैं। तो श्री राम जी ने रावण का वध किया और श्री कृष्ण के टाइम कौरवों का वध पांडवों ने किया, तो युग परिवर्तन का कारण बना, क्योंकि श्री राम जी ने युग परिवर्तन तो किया ही किया था, साथ में कितनी त्रिलोकियों के भी तारा था, ये कोई सोच ही नहीं सकता। तो जब श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया था, तो युद्ध के बाद युग परिवर्तन जब हुआ था तो धर्म की जीत हुई थी। ऐसे ही हमारे पिताजी अभी त्रिलोकियों को तो तार रहे हैं, साथ में एलियन के साथ युद्ध भी कर रहे हैं और कई एलियंस को सुधार भी रहे हैं। ये मूवी में सारा दिखाया गया है। तो एक एक चीज मालिक की रजा में हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो इनके आगे हमें कभी भी कोई क्वेश्चनबाजी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी लीला में, उसकी रजा में रहना हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि हमारा मालिक MSG युग परिवर्तन गुरु है, तो उन्होंने जल्दी ही युग परिवर्तन करना है। तो आप इस चीज की कभी भी चिंता मत करे करो, टेंशन मत लिया करो, हमेशा उनकी रजा में ही खुश रहा करो। जितना ज्यादा सतगुरु हमें परखेंगे उतना ज्यादा हमारा दृढ़ विश्वास बनेगा। कभी भी इस चीज के बारे में कुछ भी अपने माइंड में कभी भी टेंशन मत लाना, क्योंकि हमें जो गुरु मिला ऐसा गुरु आज तक किसी को भी नहीं मिला, जिनके ऊपर इतना लांछन लगने के बाद भी सतगुरु हमारा वैसे का वैसे और पहले से ज्यादा उनकी चढ़ाई और पहले से ज्यादा उनके चर्चे हैं, पहले से ज्यादा उनके साथ संगत जुड़ रही है। तो सभी सेवा सिमरन करते रहो, तो मालिक को हमेशा याद रखो। कभी इस चीज के बारे में टेंशन मत लेना कि हमारे सतगुरु आता है मिशन से और फिर वापस चले जाते, क्योंकि वो पता नहीं युग में कौन सी त्रिलोकियां हैं, कौन से और दुनिया है जिनको वो सुधारने पे लगे हैं, जहाँ हम जाकर वो सत्संग करते हैं। क्योंकि सतगुरु ने वचन किए थे कि उनको सिर्फ इस जहाँ के नहीं भी और भी कई जहान है जहाँ पे उनको जाकर सुधारना होता है, जिनकी उनको चिंता होती है। तो सभी सेवा सिमरन करते रहो। तो टॉपिक अच्छा लगा तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हर एक प्रेमी बहन तक जरूर पहुंचाना, ताकि सबको पता चल जाए कि मालिक अपने आप को अलोप क्यों रखते हैं, जो खुद खुदा होते हैं अपने आप को सबकी नजरों से हाइड क्यों रख लेते हैं। तो उनको एक टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सतगुरु चाहे तो एक पल में इस धरती को सचखंड बना दे और कुछ भी नहीं पता वो कब ये चीज कर दें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आई होप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक टॉपिक के बारे में बात की थी, वो टॉपिक मैंने आज लेके आना था, लेकिन उसका थोड़ा सा मेरा मूड नहीं बना। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है हमारी स्पेशल बहनों के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक शायद मेरा वो हो, तो आपके लिए मैं स्पेशल वो टॉपिक लेकर आया हूँ सभी बहनों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।